कहते हैं कि सिक्का वाला सवाल पॉलिटेक्निक परीक्षा में बार बार आता रहता, तो आज आपको सिक्का वाला सवाल इतना आसानी से समझ में आएगा कि पूरी ज़िंदगी आप दूसरे को भी समझा सकोगे। ये तो मेरा गारंटी वाली बात है कि आपको आसानी से समझ में आएगा और भूलेगा भी नहीं। ये सिक्का वाला सवाल वास्तव में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको बताऊंगा तो आपको और अच्छा लगेगा। इस नाते इस विश्वास के साथ इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और बताइएगा कमेंट करके आप समझ गए कि नहीं समझ गए, बताइएगा ना। देखिए, बोला गया कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के 3, 4, 10 के अनुपात में हैं। रिपीट करता हूँ, एक ही बैग है, उसमें 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसे के सिक्के 3, 4, 10 के अनुपात में है। तो यहाँ लिख दो तुम 1 रुपया, क्या लिख दो 1 रुपया, फिर 50 पैसा लिख दिया, फिर लिख दो 10 पैसा लिख दिया। लिखना तो आएगा ना, 1 50 10, 1 50 10 लिख दिया। कोई टेंशन है नहीं ना, कच्चा 2 का लड़का लिख देगा। अब ये इसके नीचे अनुपात लिख दो 3, 4, 10, 3, 4, 10 अनुपात भी आपने लिख दिया। कोई दिक्कत? अभी तक कोई कठिन काम हुआ नहीं ना। अब इसके आगे देखिए, अब इसके आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान देंगे। यदि इसका मूल्य 102 रुपये हो, तो जब ये रुपए में दे, कितना रुपए 102, यहाँ किनारे लिख देंगे 102, किनारे लिख दो 102। ये किस में दिया, रुपया में, तो इसको रुपया में कन्वर्ट करके यहाँ लिखेंगे। जैसे 1 रुपया का 3 सिक्का रहे तो कितना रुपया हुआ, 3 रुपया हुआ। और 50 पैसे के 4 सिक्के रहे तो कितना रुपया होगा। अरे भाई 50 पैसे के 4 गो सिक्का रहेगा तो कितना रुपया होगा, बताओ, 2 रुपया होगा ना, तो 2 लिख दो। 10 पैसे का 10 सिक्का रहेगा तो कितना रुपया होगा, 1, तो 1 रुपया हो गया। बात समझा गए? तो नीचे वाला जोड़ दो यार, जोड़ना किसको नहीं आता है, क्लास LKG वाला जोड़ता है। 3 2 5 1 6 हो गया, इसके नीचे 6 लिख दो, 6 से भाग दो, 17 6 का 102 होगा क्या, 10 6 से काट दो इसको, 6 कम 6 4 बचे 42, 6 7 42 17 आ गया। अब पूछा है तो 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो जितने पैसे का सिक्का पूछेगा उतने वाले अनुपात में गुणा कर देंगे, समझे। 10 पैसा का सिक्का पूछा है तो 10 वाले का अनुपात ये है, तो इसका गुणा ये इसमें कर देंगे 17 में, 10 का गुणा 17 में, ठीक है। तो 17 दहाई में 170 आ जाएगा, और 170 आपका विकल्प नंबर डी है। कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत हुआ समझने में, नहीं हुआ, फिर से समझ लो। हमने सिक्का उक्का जो दिया था वही लिख दिया, अनुपात दिया था लिख दिया, कुछ काम किया ही नहीं अभी तक। फिर अब क्या किया, अब देखो यहाँ पर ध्यान दिया है, रुपया में दिया तो रुपया को 102 लिख दिया। अब 1 रुपया का 3 सिक्का रहेगा तो 3 रुपया हुआ, 50 पैसा का 4 सिक्का रहेगा तो 2 रुपया हुआ, 10 पैसा का 10 सिक्का रहेगा तो 1 रुपया हुआ। इन सबको जोड़ के उससे भाग दे दिया, जो आया उसका गुणा हम उस अनुपात में करेंगे जिसका क्वेश्चन में पूछा गया है। समझ गए? नहीं समझे हो ना, एक सवाल और बताऊंगा ना तो तुम्हारी 7 पीढ़ी में समझ जाएगी। बोलना नहीं चाहिए, बोल दिया हूँ, 7 पीढ़ी में समझ जाएगी। देखो ध्यान से। तो इस सवाल की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम गारंटी के साथ क्वालिफाई करना है, इसी साल सरकारी कॉलेज में दाखिला लेना है, तो आप एक काम करो, ये जो व्हाट्सअप नंबर मैं दे रहा हूँ इस पर पॉलिटेक्निक लिख के व्हाट्सअप करो, चाहे 9 बजे के बाद फ़ोन करिए। आप मेरा क्लास ले लीजिए, क्लास ले करके पढ़िएगा तो सारे चैप्टर की तैयारी सीरियल वाइज ट्रिक के साथ होगी। जैसी ये वीडियो ऐसी सारी वीडियो आपको मिलेंगी। तो चलिए अब इस सवाल का हम लोग ऑपरेशन करते हैं, देखते हैं कि कैसे इसको हम करेंगे। मैंने क्या बोला था, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्के 2 3 4 के अनुपात में हैं, जिनका मूल्य 180 रुपये है, तो 50 पैसे के सिक्के हैं कितने, 180 रुपया। ध्यान दो बाबू, पहले हम रुपया पैसा जितना दिया लगातार लिख देंगे। 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा मैंने लिख दिया। कितना कठिन काम है, कठिन है, गधे हो तो कठिन होगा, अच्छे हो तो कठिन नहीं होगा। देखो 2 3 4 लिख दो, इसके नीचे अनुपात 2 3 4, समझ गए। अब जब ये रुपया में दिया हो तो इन सबको रुपया में यहाँ बना बना के लिखो, बना बना के लिखो। 1 रुपया का 2 सिक्का अगर तुम्हारे पास है, ये अनुपात है ना, 1 रुपया का 2 सिक्का है तो कितना रुपया हुआ, 2। 50 पैसा का 3 सिक्का है तो कितना रुपया हुआ, 1.5 रुपया हुआ। तो 1.5 को 1.5 ऐसे लिखते हैं। 25 पैसा का 4 सिक्का है तो कितना रुपया हुआ, 1। ये सब नहीं आएगा आपको, आ जाएगा बाबू। अब क्या करेंगे, 180 को थोड़ा इधर लाएंगे, लाया, इन सबको लास्ट नीचे वालों को जोड़ दो, जोड़ के इसके नीचे रख दो, जोड़ के इसके नीचे रख दो, तो 3.5 4 4.5 हो गया, 4.5 हो गया। ऊपर नीचे 10/10 का गुणा कर दो, 10 हट गया। 45 चौका 180 होता है, 40 आ गया।
जो पूछा है उसके अनुपात में केवल ला के गुणा करना। इसमें तीनों में से किसमें गुणा होगा? बीच वाली लाइन में गुणा होगा, ध्यान दीजिएगा। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं ना, तो 50 पैसा के नीचे 50 पैसा का अनुपात है, इसी का गुणा कर दो ले जाकर 40 में, काम खत्म। 40 3 120, 120 आ गया बाबू, ऑप्शन नंबर बी। अब कोई कह दे कि मुझे समझ में नहीं आया, कोई बहाना करेगा तो ये अलग बात है, कोई वीडियो यहाँ तक नहीं देखा होगा तो ये अलग बात है, लेकिन जो अब तक ये वीडियो देख लिया है ना, कितना मिनट की वीडियो हो गई? ये वीडियो हो गई लगभग 6-7 मिनट की हो गई। जो यहाँ तक देखा है ना, उसके दिमाग में ठुसा गया है, कभी भूलेगा नहीं। और हाँ, अगर ये सवाल दूसरे टाइप के आ जाए, यहाँ रुपया दिया हो तो ऐसे करेंगे, और जब यहाँ दे दिया कि इतने सिक्के हैं, रुपया न दे सिक्का दे दे केवल, तब कैसे करेंगे वो भी आपको बता रहा हूँ। वक्त देंगे तो कुछ पाएंगे, कहते हैं ना समय को समय दीजिए तो समय आपको बहुत कुछ देगा। तो आप अगर समय दे रहे हैं मेरे साथ, तो मैं भी तो आपको कुछ दे रहा हूँ, इसका तो कोई चार्ज है नहीं, तो समय देने का ही ना आपको मिल रहा है। तो समय को समय दीजिए, आपको समय बहुत कुछ देगा। इस बात को मानते हुए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब लग रहा होगा आपको कि ये सवाल पिछले सवाल से ज़्यादा कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सवाल पिछले सवाल से और ज़्यादा आसान है, ऐसा ही है, सच बता रहा हूँ। दिखाऊँ आपको कैसे होगा ये, देखो। इसमें बोला गया किसी थैला में केवल 1 रुपये 50 पैसे वाले कुल 240 सिक्के हैं। किसी थैला में केवल 1 रुपये व 50 पैसे वाले कुल 240 सिक्के हैं। इस बार 240 सिक्का, रुपये नहीं दिया कि कितने रुपए हैं। ध्यान देना, ध्यान देना। जब रुपया देगा तो पहले वाला नियम, आपकी बार सिक्का केवल दिया है तो दूसरा नियम होगा। देखिएगा, बड़ा आसान लगेगा आपको। किसी थैला में केवल 1 रुपये 50 पैसे वाले कुल 240 सिक्के हैं, इनकी संख्या का अनुपात 13-11 हो तो 1 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, बस यही बताना है। तो बाबू 1 रुपये 50 पैसा है, लिख लो। 1 रुपया लिख दिया, 50 पैसा लिख दिया, 13-11 इनके नीचे इनका अनुपात लिख दिया। लिखना किसको नहीं आएगा? देख देख करके सबको आएगा। अब कुल सिक्का 240 है तो बगल में 240 लिख लिया। सवाल को करने का स्टाइल वही है जो इसके पहले 2 सवाल में था। यहाँ पर क्या करेंगे, जब ऐसा दिया हो, रुपया पैसा दिया हो, अनुपात दिया हो और कुल सिक्कों की संख्या दिया हो, तो कुछ नहीं, चुपचाप इन दोनों को जोड़ के इसके नीचे लिख देंगे। 13-11 जोड़ के इसके नीचे लिख दिया 24, भाग दे दो 24 से, 24 दहाई में 10 आ गया। अब 10 का गुणा कहाँ करना है? कहता 1 रुपये वाला कितना है ना, तो 1 रुपये के अनुपात में 1 रुपये के नीचे वाले में गुणा करो। 10 का गुणा 1 रुपये के नीचे, क्यों 1 रुपये के नीचे? क्योंकि 1 रुपये वाले सिक्के कितने ये ना पूछा है, तो जिसको पूछेगा उसके अनुपात में डाल दो गुणा, गुणा डाल दो भाई, गुणा। 13 गुणा 10, 13 दहाई में 130, समझ गए? अब आपके एग्जाम में आएगा तो आप रोओगे कि हंसोगे? ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो रोओगे कि हंसोगे? कमेंट सेक्शन में लिखो। थैंक यू।